शूज़ यानी कि रंग बिरंगे जूते। What was the message in the envelope Mr. Lewis sent home with the students? यानी कि मिस्टर लेविस ने जो संदेश भेजा था लिफाफे में बच्चों के हाथ, स्टूडेंट्स के हाथ, उसमें क्या लिखा था? The message was about starting football lessons for girls the following week. संदेश में लिखा था कि अगले हफ्ते से फ़ुटबॉल क्लासेस लड़कियों के लिए शुरू होने वाली हैं। It contained a list of things that each child required for the football class. उस लिफाफे में उन सब चीज़ों की लिस्ट थी जो कि फ़ुटबॉल के लिए चाहिए थी। What was the school going to lend to help the children become good football players? यानी कि स्कूल जो है किस तरह से मदद करने जा रहा था लड़कियों की, उनको एक अच्छा फ़ुटबॉल प्लेयर्स बनाने के लिए। द स्कूल वुड लैंड ईच चाइल्ड अ बॉल टू पार्टिसिपेट इन द इवनिंग्स, यानी कि जो स्कूल की तरफ से सब बच्चों को एक बॉल मिलने वाली थी उनको प्रैक्टिस करने के लिए। वट काइंड ऑफ शूज़ डिड जेन वॉन्ट टू वियर, वाई? जेन जो थी किस किस्म के शूज़ पहनना चाहती थी और क्यों? जेन वांटेड टू वियर प्रॉपर फुटबॉल शूज़, जेन अच्छे से जो फ़ुटबॉल के लिए शूज़ पहने जाते हैं वो लेना चाहती थी। शी थॉट दैट वाज द ओनली वे टू स्कोर गोल्स, और उसको ऐसा लगता था सिर्फ इन शूज़ पहनकर ही मैं गोल कर सकती हूँ। व्हाट डिड मिस्टर लेविस ब्रिंग फॉर द चिल्ड्रन इन अ बॉक्स? मिस्टर लेविस बॉक्स में बच्चों के लिए क्या लेकर आए? मिस्टर लेविस ब्रॉट शिन पैड्स फॉर द चिल्ड्रन फॉर ऑल द चिल्ड्रन। मिस्टर जो लेविस थे वो बच्चों के लिए पैड्स लेकर आए। नाउ वेयर इन दिस एंटायर वर्ल्ड विल यू फाइंड शूज़ लाइक यू विल फाइंड हियर? वाई डू यू थिंक द शू सेलर सेज दिस? यानी कि दुनिया में कहीं पर भी, पूरी दुनिया में इस तरह के शूज़ आपको नहीं मिलेंगे। आपको क्यों लगता है जो सेलर है, जो शॉपकीपर, वो ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है? द शू सेलर सेड दैट लाइन बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू परसुएड जेन एंड हर फादर टू बाई शूज़ फ्राम हिम। जो शू सेलर है वो ये इसलिए बोलता है क्योंकि वो जेन को और उसके पिताजी को समझाने की, मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जूते ख़रीद लें। हु सेज दिस वर्ड्स टू होम? व्हेन डू दे से देम एंड वाई? अच्छा, ये सारे जो वर्ड्स हैं ABCD वाले, आपने ये बताना है कि इन शब्दों को कौन बोलता है और किसको बोलता है और कब बोलता है। ठीक है, वी हैव गॉट आवर्स ऑलरेडी, हमें अपने शूज़ पहले ही ले लिए हमने। से हेलो टू मी फर्स्ट जेन, जेन पहले मुझे हेलो बोलो। नो रियल फुटबॉल थिंग्स, कोई ख़ास फुटबॉल चीज़ वाली चीज़ नहीं। आई एम बाइंग द ओरिजिनल वंस विद स्टड्स, नहीं, मैं तो ओरिजिनल ख़रीदने जा रही हूँ स्टड्स के साथ। आई एम नेवर बिकम अ फेमस फुटबॉलर, मैं कभी भी फेमस फुटबॉलर नहीं बन पाऊँगी। येस एंड द सेम एज पैम्स एंड टेसिस एंड शर्लीज, हाँ ठीक ऐसे ही जैसे पाम, टेसी और शर्ली के हैं। दिस मस्ट बी ए रिकॉर्ड, अरे ये तो रिकॉर्ड बनना चाहिए। नाउ हम देखते हैं। अच्छा, जो पहला जो शब्द थे वो किसने के? जेन्स फ्रेंड सेज दिस व्हेन जेन टेल्स हर, जेन की जो दोस्त है जेन को ये बताती है जब जेन टेल्स हर दैट शी वॉन्ट बी एबल टू प्ले विद हर एज शी हैड टू गो टू द मार्केट विद हर फादर टू बाय हर न्यू फुटबॉल शूज़। जब वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो आज नहीं आ पाएगी, क्यों? क्योंकि उसको अपने पिताजी के साथ फ़ुटबॉल शूज़ लेने मार्केट जाना है। Jen's father says this to her as she was impatiently waiting for him to read the envelope Mr. Levis had sent. अच्छा, ये जो शब्द होते हैं ना, पहले तो मुझे गुड इवनिंग बोलो, तो ये जैन के पिताजी बोलते हैं। ठीक है, ये तब बोलते हैं जब जो जैन है बहुत ही अधीरता के साथ वो अपने पिताजी का वेट कर रही थी और उनको ये लिफाफा पढ़वाने के लिए वेट कर रही थी जो मिस्टर लेविस ने भेजा था। हर फादर had just entered home when she handed him the envelope, यानी कि उसके पिताजी सिर्फ अभी घर में ही आए थे जब उसने जेन ने ये लिफाफा अपने पिताजी को पकड़ाया। जेन says this to her father after he reads the list of things Mr. Levis required each girl to bring for the football lessons. जेन ये शब्द बोलती है अपने पिताजी को जब
पिताजी वो लिस्ट में सारी जो चीज़ें हैं जो फुटबॉल के लिए चाहिए जब वो पढ़ लेते हैं। जैन सेज दिस टू शू सेलर सेलिंग चीप शूज़। जैन ये शब्द शू सेलर को बोलती है जो कि सस्ते शूज़ बेच रहा था। जैन सेज दिस बिकॉज शी इज़ डिटर्मिन्ड टू बाय रियल फुटबॉल शूज़। जैन ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो नए ओरिजिनल फुटबॉल शूज़ खरीदने के लिए डिटर्मिन्ड है, दृढ़ है। Jen says this to her father after he decides to buy cheap sports shoes. Jen ये चीज़ अपने पिताजी को कहती है जब उसके पिताजी निर्णय कर लेते हैं सस्ते जूते खरीदने का। One of Jen's classmates says this to her just before the football lesson. यानी कि जेन की जो क्लासमेट थी उसमें से एक ये शब्द बोलती है ठीक फुटबॉल लेसन शुरू होने से पहले। शी सेज दिस बिकॉज जैन वॉज वेयरिंग द सेम शूज़। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि जैन ने भी एक ही तरीके के जूते पहने हुए थे एज़ फॉर अदर गर्ल्स, जैसे बाकी अदर दूसरी 4 लड़कियों ने पहन रखे थे। मिस्टर लेविस सेज दिस टू जैन एंड हर क्लासमेट्स बिफोर देयर फर्स्ट फुटबॉल लेसन। मिस्टर लेविस ये जैन को और उसके साथियों को बोलता है पहला फुटबॉल लेसन देने से पहले। आफ्टर ही नोटिस द 5 ऑफ देम वेयरिंग सिमिलर शूज़। जब वो ये चीज़ नोटिस करता है कि उन पाँचों के पाँचों ने एक ही तरह के शूज़ पहने हुए हैं, ही टेल्स देम टू प्ले ऑन द सेम टीम। वो उनको कहता है कि उन सबको एक ही टीम में खेलना चाहिए, विच ही नेम्स द बैक स्ट्रीट हीरो। और इस टीम को वो बैक स्ट्रीट हीरोज़ का नाम देता है। Costly shoes don't make great footballers, Jen. Hard work and intelligence too. यानी कि महंगों जूतों से कोई अच्छा फुटबॉल प्लेयर नहीं बनता, लेकिन सख्त मेहनत और बुद्धिमत्ता से ही बनता है। डू यू अग्री विद जैन्स फादर? क्या आप जैन के पिताजी से सहमत हैं? गिव रीजन्स वाई। कारण बताइए। यस, आई अग्री विद जैन्स फादर दैट हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस प्ले अ रोल इन सक्सेस स्पेशली स्पोर्ट्स। हाँ, मैं जैन के पिताजी से सहमत हूँ कि सख्त मेहनत और बुद्धिमत्ता से ही इंसान कामयाब हो सकता है, ख़ास तौर से स्पोर्ट्स में। हार्ड वर्क रिक्वायर्स टीचेस यू टू फेस एवरी चैलेंज। यानी कि जो सख्त मेहनत आपको ये सिखाती है कि किस तरह से जीवन में हर चुनौती का सामना करना है। और इंटेलिजेंस हेल्प्स यू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम। और जो आपकी बुद्धिमत्ता है वो आपको सिखाती है कि गेम के रूल्स कैसे अच्छी तरह से सीखने हैं। वाई आर द बैक स्ट्रीट चिल्ड्रन इन सिमिलर शूज़। यानी कि जो बैक स्ट्रीट के जो बच्चे थे वो एक ही जूतों में क्यों थे। हाउ डज़ मिस्टर लेविस मेक देम फील। मिस्टर लेविस उनको कैसा महसूस करवाता है। द बैक स्ट्रीट चिल्ड्रन आर इन सिमिलर शूज़ बिकॉज दे आर फ्रॉम पुअर फैमिलीज़। बैक स्ट्रीट के जो बच्चे हैं वो सब एक ही तरह के जूते पहन रखे हैं क्योंकि वो सारे गरीब परिवार से हैं। हाउ एवर मिस्टर लेविस मेक्स द चिल्ड्रन फील स्पेशल। लेकिन मिस्टर लेविस जो हैं बच्चों को बहुत ख़ास महसूस करवाते हैं बाई नेमिंग दैम द बैक स्ट्रीट हीरोज़। यानी कि उनको बैक स्ट्रीट हीरोज़ का नाम देकर। जेन्स फादर रिटर्न्स लेट फ्रॉम वर्क। ही आस्क्स जेन अबाउट द मैच। अच्छा, जैन के पिताजी जब काम से वापस आते हैं तो वो जैन से मैच के बारे में पूछते हैं। व्हाट डू यू थिंक शी टेल्स हिम अबाउट हर फुटबॉल मैच। आपको क्या लगता है जैन ने अपने पिताजी को क्या जवाब दिया होगा। जैन विल टेल हर फादर अबाउट 4 ऑफ हर 4 फ्रेंड्स वेयरिंग द सेम शूज़। यानी कि सबसे पहले तो जैन अपने पिताजी को ये बताएगी कि उसके सारी दोस्तों ने एक ही तरह के जूते पहन रखे हैं। मिस्टर लेविस पुट देम ऑन द सेम टीम एंड नेम्ड इट द बैक स्ट्रीट हीरोज़। फिर वो उसको बताएगी कि मिस्टर लेविस ने उनको एक ही टीम में रखा है और उन्होंने उसकी टीम को बैक स्ट्रीट हीरोज़ का नाम दिया है। शी वुड देन टेल हिम अबाउट स्कोरिंग 5 गोल्स। फिर उसके बाद वो उसको जो उसने 5 गोल स्कोर किए उसके बारे में वो बताएगी। ट्रैक द लाइफ स्टोरी ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर हु स्टार्टेड आउट पुअर। यानी कि एक ऐसे फुटबॉल प्लेयर की कहानी बताओ जो बहुत ज़्यादा गरीब था। मेक अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिसर्च टू योर क्लास। यानी कि क्लास में आप एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दो। टेल द क्लास स्पेशली हाउ द फुटबॉल प्लेयर वर्कड हार्ड टू रीच सक्सेस। और क्लास को ख़ास तौर से बताओ कि उस प्लेयर ने किस तरह से मेहनत की है ना सक्सेस होने के लिए।
पेले इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। पेले को दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर्स माना जाता है। बट ही हैड अ रफ स्टार्ट एंड ग्रू अप इन पॉवर्टी। लेकिन उसकी जो शुरुआत हुई वो गरीबी में हुई थी। यानी कि संसार में बहुत ज़्यादा महान प्लेयर्स हैं, पेले को उन महान प्लेयर में से एक माना जाता है और उसकी जो शुरुआत हुई तो वो गरीबी में हुई। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अक्टूबर 1914 ब्राज़ील। वो 23 अक्टूबर 1940 को ब्राज़ील में पैदा हुआ। पेले वॉज सो पुअर एज ए चाइल्ड दैट ही यूज्ड टू प्ले विद ईदर सॉक स्टफ्ड विद न्यूज़पेपर। यानी कि वो इतना गरीब था कि वो जैसे न्यूज़पेपर को स्टफ़ करके बॉल बनाते हैं ना, उससे खेला करता था, क्योंकि उसके पास असल फ़ुटबॉल ख़रीदने के पैसे नहीं थे। एंड टाइड विद हिज स्ट्रिंग और अ ग्रेप फ्रूट बिकॉज, और उसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया करता था, बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड अ फुटबॉल, क्योंकि वो फुटबॉल नहीं खरीद सकता था। ही वर्कड हार्ड एज अ वेटर इन टी शॉप्स टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। उसने वेटर का काम किया एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। हिज फादर टॉट हिम हाउ टू प्ले फुटबॉल। उसके पिताजी ने सिखाया उसको कि फ़ुटबॉल कैसे खेलते हैं। एंड पेले प्लेड इन वेरियस एमेच्योर टीम्स इन हिज चाइल्डहुड, और बचपन में वो बहुत सारी टीम्स में खेला। एज इन एडोलेसेंस पेले joined a youth squad coached by Waldemar de Brito, a former member of the Brazilian national football team। ठीक है, और फिर बाद में पेले ने उसके यूथ स्क्वाड को ज्वाइन किया जिसका नाम डिबेरियो था, जो कि पूर्व ब्राज़ीलियन राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर था। डी ब्राइटो इवेंचुअली कन्विंस्ड पेले's फैमिली टू लेट हिम लीव होम एंड ट्राई आउट फॉर द सैंटोस प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब। डी ब्राइटो ने उसकी फैमिली को, पेले की फैमिली को कन्विंस किया, मनाया कि उसको घर छोड़ने दो और उसको प्रोफेशनल फ़ुटबॉल क्लब को ज्वाइन करने दो। व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 साल का था। पेले साइंड विद सैंटोस एंड स्कोर्ड हिज फर्स्ट प्रोफेशनल गोल बिफोर ही टर्न्ड 16। यानी कि उसने सैंटोस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसने पहला जीवन का प्रोफेशनल गोल स्कोर किया जब वो 16 साल का था। यानी कि 16 साल होने से पहले ही उसने पहले अपना एक गोल प्रोफेशनल किया। ही वॉज देन रिक्रूटेड टू प्ले फॉर द ब्राज़ीलियन नेशनल टीम। फिर उसकी भर्ती होगी ब्राज़ीलियन नेशनल टीम में। ड्यूरिंग हिज इंटरनेशनल करियर ही वॉन 3 फीफा वर्ल्ड कप्स। यानी कि अपने इंटरनेशनल करियर में उसने 3 फीफा वर्ल्ड कप जीते, बीइंग द ओनली प्लेयर एवर टू डू सो। यानी कि वो इकलौता प्लेयर है वो ऐसा करने वाला। So Pele is the all-time leading goal scorer for Brazil with 77 goals in 92 games। इसलिए जो पेले है सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला है ब्राज़ील की तरफ से। उसने 77 गोल्स किए 92 गेम्स में। ही इज़ नोन फॉर एसोसिएटिंग द फ्रेज द ब्यूटीफुल गेम। यानी कि उसने फ़ुटबॉल को द ब्यूटीफुल गेम कहा, इसलिए उसको जाना जाता है। पहले स्पेक्टेकुलर गोल्स मेड हिम अ स्टार अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि उसके अद्भुत जो गोल किए उसने उसको वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड में, संसार में एक स्टार बना दिया, एक सेलिब्रिटी बना दिया। सिंस रिटायरिंग 1977 पेले हैज़ बीन ए वर्ल्ड वाइड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल। अब वो 1977 से वो पूरे वर्ल्ड में फ़ुटबॉल का एम्बेसडर है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।